कोलेबिरा का बानो प्रखंड आज भी विकास की गति में काफी पीछे चल रहा है। स्थिति ऐसी है कि प्रखंड के कमला बेड़ा गांव में ट्रांसफार्मर तो है, लेकिन कई सालों से बिजली नहीं है और तो और ग्रामीणों को ना सड़क नसीब हुआ है और ना ही पीने का पानी। देखिए हमारी पूरी रिपोर्ट। कोसों दूर बानो प्रखंड के बिंदुका पंचायत कमला बेड़ा गांव, जिस गांव पर न आने जाने हेतु सड़क का निर्माण हो पाया है और न ही पुलिया बना। गांव से कुछ दूर बीच सड़क पर एक झरिया बहती है, जिस पर पुलिया बनना अति आवश्यक है। ग्रामीणों का कहना है कि पुल नहीं होने की वजह से विगत वर्ष एक गर्भवती महिला अस्पताल समय से नहीं पहुंच पाई और बीच रास्ते में ही अपनी जान गंवा बैठी और पुल ना होने से काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हमारे गांव में बहुत सारे समस्या है, लेकिन सबसे ज़्यादा पुल की है। पुल ना होने के कारण यहाँ बहुत सारे असुविधा है। आने जाने में बिजली भी नहीं आती है, सामान भी नहीं आती है और सबसे ज़्यादा समस्या ये है कि हमारे गांव के गर्भवती महिलाओं को अस्पताल तक पहुंचाने में बहुत दिक्कत होती है। पिछले साल हमारे गांव में अगस्त को पिछले साल एक महिला को ले जाने में डेथ कर गई। बिजली लगी थी 2011 में, उसके बाद 2011 से जैसे तैसे 13 तक चलाए, बिजली जलाए। उसके बाद 13 के बाद से बिजली हम लोग नहीं देखे हैं। और हाँ, हम लोग के गांव में बिजली बिल हम लोग का 22 में आया है। उसके बाद 22 के बाद अभी इधर बिजली है ये नहीं है। 13 के बाद 22-24 भी चल गया, फिर भी बिजली नहीं है। और आवेदन हम लोग कोलेबिरा में भी दिए हैं और सिमडेगा में भी कल जाके दिए हैं आवेदन। हमारे गांव में बहुत सारे समस्या हैं सर। हमारे गांव में सबसे पहला तो रोड होना चाहिए और रोड में एक बड़ा पुल होना चाहिए झरिया में, पांगुर झरिया, कमला बेड़ा आने वाला झरिया। उसमें रोड नहीं होने के कारण में यहाँ बहुत सारा असुविधा होने के कारण से हम लोग का कमला बेड़ा गाँव विकास नहीं हो रहा है। गाड़ी नहीं आने के कारण से यहाँ एक भी चापाकल नहीं है। जमीनर मात्र एक गो है, यहाँ लगना चाहिए कम से कम और 3 गो लगना चाहिए। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि वर्षों से सड़क, बिजली, पानी, पुल इत्यादि की मांग करते आ रहे हैं। लगभग 8 वर्षों से गांव में बिजली नहीं है। बिजली का खंभा लगा, खंभे में तार लगा, बिजली भी आई, कुछ वर्षों तक बिजली रही, फिर ट्रांसफार्मर खराब होते ही बिजली गुल हो गई। ट्रांसफार्मर की मांग करते करते थक गए, लेकिन बिजली विभाग ने ट्रांसफार्मर नहीं लगाया। गांव में आज बिजली नहीं होने के कारण इस गांव में रहने वाले बच्चे बच्चियों को पठन पाठन करने में बहुत समस्या होती है। मोबाइल चार्ज करने के लिए दूर गांव जाना पड़ता है। अंधेरा होने के कारण जंगली जानवरों से भी भय का माहौल बना रहता है। तो पांगुर तक तो गाड़ी आती जाती है, लेकिन कमला बेड़ा आने के लिए एक झरिया नाला है, उसमें जब तक पुल नहीं बन पाती है तब तक के लिए हम लोग को सारे बात का असुविधा है। अगर पीएम आवास भी आए तो हम लोग को बालू लाने में, ईटा लाने में तकलीफ है। फिर यहाँ चापाकल गाड़ी आ नहीं पा रही है, जिसके कारण से अभी तक एक भी चापाकल नहीं। तो यहाँ बहुत सारे जो नाला के ई पार में जितना भी हम लोग टोला हैं, उन लोग के लिए कोई गर्भवती महिला लोग को भी बानों तक पहुंचाने में हम लोग को असुविधा है। मुखिया हूँ तो मेरा पंचायत में ही आता है पांगुर कमला बेड़ा, टोला कमला बेड़ा है। तो यहाँ के बहुत ही समस्या है, जो कि लगभग लोग हैं आप मीडिया चैनल में बताए हैं कि यहाँ में बहुत सी सारा समस्या है। यहाँ पुल, पुलिया, रोड वगैरह और भी बहुत ही समस्या है। बिजली, घर, बहुत ही समस्या है। तो मैं यहाँ हर बार मैं निरीक्षण करती हूँ और पब्लिक हमसे कहता है कि हम लोग को सुविधा चाहिए। कुल मिलाकर सवाल यह उठ रहा है कि आखिर कब गांव की स्थिति सुधरेगी, कब ग्रामीणों को मूलभूत सुविधा मिलेगी। आखिर सांसद, विधायक और अधिकारी गांव की ओर ध्यान क्यों नहीं दे रहे हैं।
न्यूज बाय स्कोप के लिए कोलोबीरा से अनुज की रिपोर्ट। नए अनुभव, जोश और उमंग का बेजोड़ संगम है छोटा नागपुर वाटर किंगडम। यहां आपको पुल पार्टी से लेकर वाटर वेव का होगा एकदम नया अनुभव। सबसे ज्यादा स्लाइड वाला राज्य का पहला वाटर पार्क का नाम है छोटा नागपुर वाटर किंगडम। तो परिवार के साथ आए रातू फन कैसल के पास स्थित छोटा नागपुर वाटर किंगडम।